दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आज आज हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीवन परिचय पढ़ेंगे और वो भी सूरदास का जीवन परिचय जो बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए कैसे लिखेंगे इस जीवन परिचय को कि हमें 3 में 3 नंबर मिल जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो हमको कॉपी मिलती है तो कॉपी को हम लोग क्या करना होता है, भरना होता है लिख करके। ये नहीं गाँच ऊँच के भर दीजिए, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। देखिए इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जो बोर्ड कॉपी मिलेगा उसमें इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन में ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ क्यों करेंगे इस बात को समझेंगे। तो ड्रॉ इसलिए करेंगे कि ताकि इतना हम लिख दें तो हमारा जो इतना जो पेज है वो बच जाएगा। तो इतना लिख देंगे और उसके बाद हम लोग इसमें जो डिटेल भरना है, जैसे हम लोग याद कर लेंगे। जैसे पहले उनका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नाम, वो ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। तो नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें सूरदास। सूरदास राइटिंग के साथ लिखेंगे सूरदास। नाम लिखने के बाद सूरदास लिखेंगे। सूरदास लिखने के बाद देखिए क्या करेंगे, उनका जन्म स्थान लिखेंगे। जन्म स्थान, जन्म स्थान लिखेंगे। जन्म स्थान, तो जन्म कहाँ हुआ था उनका, सूरदास जी का? तो रुनकता में हुआ था। रुनकता कहाँ है? आगरा में है। रुनकता, रुनकता में हुआ था जो कि आगरा में है। इस प्रकार से लिख लेंगे। और पिता का नाम, इसके बाद क्या लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे। तो पिता का नाम लिख लेंगे। पिता का नाम उनके हैं पंडित रामदास जी। पंडित रामदास जी। और उनका मृत्यु, मृत्यु कब हुआ था इस चीज को लिख लेंगे। तो मृत्यु हुआ था उनका कब, 1583 में। 1583। जन्म किस सन में हुआ था? तो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। यहाँ पे कर लेंगे 1478 ईस्वी में। ठीक है, मृत्यु लिख लिए, जन्म लिख लिए। अब उनके गुरु कौन थे? तो गुरु का नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे गुरु का नाम। तो उनके गुरु का क्या नाम था? तो उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, भाषा, वो कौन सी भाषा का प्रयोग किए थे? तो भाषा शैली उनकी थी, भाषा शैली। भाषा शैली क्या थी उनकी? ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी थी? तो उनकी मात्र 3 ही रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखा था। पहला है सूर सागर, सूर सागर। दूसरा है सूर सरावली, सूर सरावली, सरावली, सरावली। उसके बाद उनका तीसरा जो है वह साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी तीसरा उनकी रचना है। इस प्रकार से इसमें लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिटेल हमने भरा है इसी को सेम टू सेम इसी को यहाँ पे लिखेंगे। वो भी शब्द बढ़ा कर लिखेंगे। हम लोगों को मतलब इतना मतलब रट के नहीं जाना है, रट के जाएंगे तो भूल जाएंगे और बोर्ड पेपर में नंबर हमारा कट जाएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सूरदास का जन्म, क्या लिखेंगे, तो किस काल के थे? तो यहाँ पे लिखेंगे भक्तिकालीन कवि। क्या लिखेंगे, भक्तिकालीन कवि। भक्तिकालीन कवि, भक्ति काल के थे इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भक्तिकालीन, भक्तिकालीन
कवि, भक्तिकालीन कवि सूरदास जी, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे 1478 ईस्वी में रुनकता जिले के मथुरा मार्ग नामक ग्राम में, मथुरा मार्ग नामक ग्राम जो है उनका, वो है ग्राम में, मथुरा मार्ग नामक ग्राम में हुआ था। यही जो यहाँ पे जो लिखे हैं, इसी चीज़ को हमको यहाँ पे लिखना है और इसी चीज़ को बढ़ा देना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उनके पिता का नाम क्या था, मतलब ऐसे लिखेंगे तो जो लिखेंगे सूरदास जी के पिता, सूरदास जी के पिता सूरदास जी के पिता का नाम सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास जी था। क्या था? पंडित रामदास जी था। और कुछ विद्वान थे, कुछ विद्वान यह मानते इसमें कोष्ट में कर सकते हैं मतभेद है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सिंही नामक स्थान पर हुआ था। और देखिए अब क्या लिखेंगे, इनके गुरु के नाम से रिलेटेड करेंगे, तो गुरु और इनके गुरु वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य इनके गुरु वल्लभाचार्य ने यह बताया कि तुम कृष्ण का गुणगान करो। सूरदास जी ने
वल्लभ अपने गुरु वल्लभाचार्य की बातों का पालन करते हुए वे कृष्ण लीला का गुणगान किया से कामा लगा देंगे। तो देखिए अब क्या करना है, अब लिखना है उनकी भाषा शैली क्या थी। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, इसमें बड़ा करना है, हमको कापी भरना है। 3 नंबर हमको किस लिए मिलता है, कापी भरने के लिए मिलता है। नहीं तो केवल एग्जामिनर इस चीज़ को देख कर सही मार देता है, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं कापी भरने के लिए। तो कापी कैसे भरेंगे, इसी चीज़ को हम लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, सूरदास जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला लिख लेंगे ऐसे करके, फिर इसमें दूसरा कर लें और यहाँ पे तीसरा कर लेंगे। तो पहला कौन सा है, सूरसागर। तो इसको जो ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखिएगा यहाँ पे सूरसागर। और साहित्य लहरी और एक है सुरसरावली। बस इतना ही आप लिख देंगे तो आपका बोर्ड में एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काट सकता है 3 नंबर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।